नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर, निदेशक श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल एवं मोबाइल ट्रॉमा सेंटर बड़ा। तो आज हम बात करना चाहते हैं कि आमतौर पर जो काफ्स हैं और जो बकरी और उनके भेड़ के बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की खुर में चोट लग जाती है या उनमें लंगड़ापन हो जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आम तौर पर जब बछड़े या जो हमारे छोटे बकरी और भेड़ हैं, उनके वो खुर वाले जीव हैं। खुर का मतलब है उनके दोनों क्लोवन होते हैं, उनके जो हूफ्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है, जब आप देखते हैं उनकी निशानी क्या है कि वो लंगड़ा के चलेंगे, थोड़ा मुश्किल से चलेंगे, दर्द से जब वो चलेंगे तो दर्द से थोड़ा उनके चेहरे पर और शिकन नज़र आएंगे हमको। तो उस समय हमको समझ लेना चाहिए कि इसको किसी न किसी प्रकार का दर्द इसके खुर में है। तो फिर हमको उसको अपने कंट्रोल में लेकर अच्छी तरह से फिर एक एक पाँव को उठाकर देखना चाहिए। तो जब हम पाँव को उठाकर देखते हैं तो उस दौरान उनको खुर को ख़ास तौर से पूरे साफ़ पानी से धो के अच्छी तरह से उसका जो भी मिट्टी वगैरह लगी होती है वो सब हटा के और फिर देखना चाहिए कि वहाँ पर कुछ सूजन तो नहीं है, वहाँ पर कुछ घाव तो नहीं है ना। ख़ास तौर से जब एफएमडी जैसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं पशु, तो उनके दोनों खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं और वो छाले जब फूटते हैं तो वो काफ़ी दर्द भी पैदा करते हैं और उनसे बहुत सारा स्त्राव भी निकलता है, गीलापन रहता है, उसमें मिट्टी बहुत सारी चिपक जाती है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो आगे जाके उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों से उनके जो खुर हैं उनके अंदर दर्द पैदा हो जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत होती है उनके खुर को ऊपर उठाकर एक एक स्टेप वाइज, पहले आगे के पैर में से एक पैर को उठाकर, फिर उसको दूसरे पैर को उठाकर, उनको उठाकर अच्छी तरह से पानी से और कॉटन के साथ साफ़ कर लेना चाहिए और साफ़ करके देखना चाहिए कि अंदर कोई घाव तो नहीं है। फिर उनके लिए लगाने के लिए हमारे पास सबसे प्राइमरी जो मेडिसिन होती है वो है लाल दवा, जो पोटेशियम परमैंगनेट कहलाती है। तो लाल दवा की खासियत ये है कि बहुत इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन तभी इफ़ेक्टिव होती है जब आप इमीडिएटली उसको बनाओगे। अगर आप बना के लाल दवा का घोल रख देते हो तो वो कुछ काम का नहीं है। इमीडिएटली बनाने के लिए आप एक कटोरी में अपना ल्यूक वार्म वाटर ले लें, ऐसा थोड़ा नवाया पानी, उस पानी के अंदर 2 या 3 क्रिस्टल्स डालेंगे तो पूरा पानी जो है थोड़ा गुलाबी कलर का हो जाएगा। उससे आप उसका जो खुर आपने पानी से साफ़ करके, रुई से साफ़ करके क्लीन किया हुआ है, उसके ऊपर उसको अप्लाई कर दें और अगर कोई छोटा मोटा घाव भी होगा तो इस पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से वो घाव भी ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ अपन जब चारों पैरों की सफाई कर देंगे तो उसके साथ साथ हम आमतौर पर देखते हैं कि कई बार जो ख़ास तौर से एफएमडी जैसे रोग होते हैं उनके अंदर उनके जो घाव है वो घाव सड़ भी जाते हैं, उनमें मवाद भी पड़ जाता है और फिर आगे जाकर उनके अंदर कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। तो कीड़े पैदा होने का कारण है कि मक्खियाँ जब घाव पर बैठती हैं तो अपने वो अंडे वहाँ पर दे देती है और अंडों से वो जो मैगट्स हैं वो निकल जाते हैं और वो मैगट्स अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं, उसको काट के अंदर तक घुसते हैं, जिससे उसको काफ़ी मात्रा में दर्द होता है। तो इसको करने के लिए अपन को पहले कोई टर्पेंटाइन ऑयल ले लें या कोई इस तरह का सॉल्यूशन, फिनाइल डाइल्यूट किया हुआ ऑयल में मिक्स किया हुआ, आधा ऑयल और आधा फिनाइल, इस तरह का सॉल्यूशन ले लें। या आप टर्पेंटाइन ऑयल ले सकते हैं और टर्पेंटाइन ऑयल में भी अगर बहुत ज़्यादा छोटा है पशु तो उसके लिए फिर आप उसमें ऑयल मिक्स कर सकते हैं। उसको अप्लाई करें एक बार और अप्लाई करके एक टाइट बैंडेज उसके बांध दें खुर के बीच में, और फिर उसके बाद जब उसमें से मैगट्स निकल जाते हैं उनको मैनुअली अपन को पकड़ पकड़ के निकालना पड़ेगा। तो मैनुअली उनका रिमूवल करने के बाद फिर वो घाव जो है पूरी तरह से मैगट्स से फ्री हो जाएगा। अब वो ठीक होने की तरफ बढ़ सकते हैं। जब तक मैगट्स रहेंगे तब तक कभी भी घाव वुंड पूरी तरह से हील होगा नहीं, भले आप कितना भी उस पर सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी लगाएंगे। तो सबसे पहले उसको मैगट से फ्री करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में उन पे अपन कोई ऑइंटमेंट लगा के और उनको हीलिंग के प्रोसेस पे अग्रसर कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर उसमें पट्टी बांध दीजिए ताकि मक्खियाँ नहीं बैठे। हीमैक्स जैसे ऑइंटमेंट्स आते हैं जो फ्लाई रिपेलेंट है, तो वो उन पे अप्लाई कर देने से मक्खियाँ वहाँ नहीं बैठेगी और फर्दर उनके अंदर अपने अंडे वहाँ नहीं रखेगी, जिससे कि मैगट्स पड़ें और वो खुर ख़राब हो जाए। तो इस प्रकार से हम
खुर की अच्छी तरह से देखभाल करके पशु को बहुत भारी दर्द से बचा सकते हैं और उनका आगे जो इस प्रकार के रोग हैं जो खुरपका, मुंहपका और यह कहना चाहिए कि जो फुट रॉट जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनसे अपन उनको बचा सकते हैं। आप सभी दानदाताओं को जीवासरा की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अब तक वर्ष 2023-24 में कुल निशुल्क सफल ओपीडी 15,341। आइए बेजुबानों की जुबान बने।